दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में खुशियां आए और आप उन्नति करें तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आज की इस प्रस्तुति के माध्यम से हम जानेंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। यह एक सवाल हमेशा सभी लोगों को आता है। अक्सर यह देखा जाता है कि अच्छे से और धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी ही हो जाती है। शास्त्रों में तो बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र 30 साल ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते इंसान की औसतन उम्र 20 साल ही रह जाएगी। जबकि हमने देखा है त्रेतायुग में महाराज दशरथ की आयु 60,000 वर्ष थी और द्वापर युग में सबसे बुजुर्ग और इच्छा मरण के वरदान वाले भीष्म पितामह की आयु केवल 170 साल की थी। भगवान श्री कृष्ण की आयु भी लगभग 126 साल थी। आपने यह भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। दोस्तों, धर्म कौन सा भी क्यों ना हो, हर किसी में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर हम बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात को ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे कि उसका पढ़ाई, विवाह, उसकी जीवन के सफलता का मार्ग, यहाँ तक कि उस व्यक्ति के मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। दोस्तों, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के कर्मों के कारण मृत्यु उसकी निश्चित की जाती है और यह निर्णय तो भगवान ही करते हैं कि किस व्यक्ति की उम्र होनी है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसकी मृत्यु कब होनी है यह तो भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन पहला कारण समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। अगर उस व्यक्ति का पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती हैं, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्युलोक में हर कोई अपने किए की सजा ही भुगतने के लिए आता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। ऐसे कुल 84 लाख योनियां है तथा यह सब उस व्यक्ति के उसके संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वह जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देख उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है, और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए तब वो उसे वापस अपने पास बुला लेते हैं। अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही काट लेते हैं। भगवान के दंड विधान के अनुसार हर व्यक्ति को केवल उतना ही दंडित किया जाना चाहिए जितने उसने पाप किए हैं। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही भुगत लेते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इसे मृत्यु लोक में भेजते हैं और स्वयं भगवान का अपना अवतार उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है। इसीलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपका धन्यवाद।